नमस्कार। अभी तक हमने सेंसस इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा की थी। अब जो दूसरा तरीका है वो प्रतिदर्श अनुसंधान यानी सैंपल इंक्वायरी। सेंसस वाले में हमने देखा था कि अनुसंधान क्षेत्र की जितनी भी इकाइयां यानी एक भी इकाई को नहीं छोड़ा जाएगा, प्रत्येक इकाई को शामिल करेंगे। लेकिन जैसा हमने देखा कि अनेक स्थितियां ऐसी रहती है कि जिसमें प्रत्येक इकाई को शामिल करना संभव नहीं होता है और अनुसंधान का कार्य भी कई बार जटिल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम सैंपल उसका लेकर के यानी कुछ इकाइयों को शामिल करें। जैसे मान लीजिए हमारा सैंपल है 100, टोटल हमारा जो यूनिवर्स है वो 100 का है, तो हम उसमें से 10 को ले लेंगे तो वो हमारा सैंपल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो ये जानें कि ये प्रतिदर्श अनुसंधान क्या है। यदि परिभाषा के रूप में जानते हैं तो जिसके अनुसार समग्र में से किसी आधार पे कुछ प्रतिनिधि इकाइयां चुन ली जाती है। एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि ये कोई न कोई आधार अवश्य होना चाहिए और उस आधार पे जो इकाइयां चुनी जाएंगी वो इकाइयां उस समग्र का जो हमारे पॉपुलेशन है उसका प्रतिनिधित्व करनी चाहिए। तो उन चुनी हुई इकाइयों का फिर जब हम गहन अध्ययन करेंगे, उससे निष्कर्ष निकालेंगे, तो उस समग्र में से छांटी इकाइयों को प्रतिनिधि समंक अथवा प्रतिदर्श यानी सैंपल कहते हैं। इसकी परिभाषा में भी कहा कि इस प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों का वो अंश है जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है। अब उदाहरण के रूप में इसमें दे रखा है कि मान लीजिए कॉलेज में 4000 विद्यार्थी हैं, 400 विद्यार्थी उसमें से छांट लें और उनके मासिक व्यय का यदि अध्ययन करें तो वो प्रतिदर्श अनुसंधान कहलाएगा। यानी उन 400 विद्यार्थियों के व्यय के प्रतिदर्श अध्ययन के आधार पे 4000 विद्यार्थियों के व्यय के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो यदि ये हमारा जो सैंपल है वो सफिशिएंट है, यथेष्ट है और सही रीति से जो एप्रोप्रिएट मेथड है उससे यदि इसका सिलेक्शन किया गया है तो उसके परिणाम भी पर्याप्त मात्रा में समग्र पे लागू हो जाएंगे। यानी जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो पूरे के पूरे उस यूनिवर्स पॉपुलेशन के बारे में भी वही रिजल्ट्स होंगे। और आज के युग में तो ये प्रतिचयन प्रणाली सांख्यिकी अनुसंधान की बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय रीति है। अधिकांश क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं। यानी हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, मान लीजिए गेहूँ, घी, दाल, कपड़ा, इनमें सब में देखते हैं तो हम उसका नमूना देख करके उसकी किस्म की जांच कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जैसे एक बूंद रक्त की जांच करके चिकित्सक रोगी के रक्त के बारे में निष्कर्ष निकाल लेता है, तो एक छोटे से प्रतिदर्श के आधार पर हम पूरे क्षेत्र के बारे में निर्णय कर सकते हैं। इसके गुण क्या है? एक तो बचत है। प्रतिचयन रीति में धन, समय, श्रम की बचत होती है क्योंकि इसमें समग्र की कुछ इकाइयां जो छांटी गई है उनका अध्ययन होता है। इकाइयां कम होने से हम विस्तृत क्षेत्र तक ले जा सकते हैं। फिर यदि ये जैसे मैंने कहा कि कोई निश्चित समुचित आधार हो, लॉजिकल उसका ग्राउंड होना चाहिए और जो सफिशिएंट जो है नंबर ऑफ यूनिट्स उसमें शामिल की जाए, तो फिर उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो वही होंगे जो संगणना अनुसंधान द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इसलिए वो विश्वसनीय होती है। सामाजिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक समस्याओं का अध्ययन हो तो उसके लिए ये प्रणाली उपयुक्त है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। और जैसा पहले मैंने कहा कि समग्र अनंत और विशाल हो या उसमें सारी इकाइयों को परखने से खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, तो फिर प्रतिदर्श अनुसंधान ही उपयुक्त विधि होती है। और इसको हम अधिक वैज्ञानिक रीति आज के युग में मानते हैं क्योंकि जो भी उपलब्ध समंक है उनकी अन्य प्रतिदर्शों द्वारा भी जांच की जा सकती है। जैसे हमने एक सैंपल लिया, उसके आधार पर रिजल्ट निकाले। अगर हमें ऐसा लगता है कि इनकी वास्तव में और टेस्टिंग होनी चाहिए तो एक सैंपल और ले सकते हैं और उससे दोनों से आपस में कंपैरिजन करके हम ये देख सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। और ये यदि रैंडम सैंपलिंग के आधार पर प्रतिदर्श छांटा है तो अशुद्धियों का पर्याप्त सीमा तक भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें जो 4 बातें रोनाल्ड फिशन ने इसकी पद्धति के बारे में कही है
गुण, अनुकूलता, गति, मित्रता और वैज्ञानिक प्रकृति। तो उनके अनुसार अशुद्धियों या विभ्रमों के गणितीय सिद्धांत पर आधारित होने के कारण प्रतिदर्श में परिशुद्धता की धारणा आरंभ से ही सर्वोपरि रही है। अब इसके दोष क्या हैं? दोष में हम ये मानते हैं पहला तो कि इसमें शुद्धता का अभाव रहता है, क्योंकि सारी की सारी इकाइयों को इसमें शामिल नहीं करते, तो एक तरह से अप्रोक्सीमेट रहता है। दूसरा, अगर इकाइयां अलग अलग गुणों की हों, एक समान जैसी एक जाति की नहीं हो, या उनमें लगातार परिवर्तन होता हो संख्या में, तो फिर ये अनुपयुक्त होती है। और यदि सैंपलिंग लेने की जो मेथड है वो यदि निष्पक्ष नहीं हो तो परिणाम जो है वो भ्रमात्मक निकलते हैं। और चौथा है कि प्रतिनिधि प्रतिदर्श निकालने के विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से नहीं निकाल सकता, क्योंकि कौन कौन सी मेथड के आधार पर लेंगे, कितनी सफिशिएंट उनकी यूनिट्स होनी चाहिए, ये सब बातों के लिए केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इस संबंध में जानकारी हो। उपयुक्तता के बारे में जैसा है कि विशाल क्षेत्र और कम शुद्धता, यानी क्षेत्र बहुत बड़ा हो और उच्च स्तर की शुद्धता अगर मान लीजिए वहाँ एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये ठीक रहती है। क्योंकि जैसे उपभोक्ताओं की रुचि के बारे में जानकारी लेनी है तो बहुत दूर दूर तक के विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, तो प्रत्येक उपभोक्ता से संपर्क स्थापित करना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में सैंपलिंग मेथड ही हमारा ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। दूसरा, अनंत समग्र है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या है समग्र की इकाइयों में, तो फिर सभी को नहीं ले सकते, केवल कुछ को लेकर के हम हमारे जो परिणाम हैं उनको हम निकाल सकते हैं। फिर जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, समग्र की समाप्ति या विनाश, कि कुछ इकाइयाँ ऐसी है अगर उनको सबको जांच करें तो समाप्त या नष्ट हो सकती है। जैसे कोई खाद्य वस्तु है, उसको चख के देखेंगे, स्वाद का पता लगाना हो, तो केवल एक भाग की परख करके ऐसा कर सकते हैं। यदि सबको हम चखने लगे तो वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। तो दिया सलाई का, जैसे मैंने माचिस का बताया, बल्ब का बताया, दवाइयों का बताया, तो अगर इन सब की परख करेंगे तो या तो नष्ट हो जाएंगी या इनमें किसी प्रकार के डिफेक्ट हो जाएंगे। तो केवल कुछ इकाइयों के आधार पे हम ये जांच कर सकते हैं। जैसा लिखा कि संगणना जांच का असंभव होना, तो कई कई जगह पे ये असंभव होता है कि यदि ये ज्ञात करना हो कि भारत के कोयले की खानों की में कुल कितना और किस श्रेणी का कोयला है, तो संगणना रीति द्वारा सभी खानों को खोद के पता लगाओ, ये असंभव और वांछनीय है। इसलिए प्रतिदर्श अनुसंधान ही यहाँ ले सकते हैं। इसी तरह से एकरूपता के संबंध में देखें कि प्रतिदर्श प्रणाली जब भी अपनानी चाहिए, लेकिन जब समग्र की सभी इकाइयों में एकरूपता या सजातीयता का तत्व पाया जाता हो, क्योंकि इकाइयों की संख्या कम है और कम में भी अगर अलग अलग प्रकार की इकाइयाँ होंगी तो फिर प्रतिदर्श अनुसंधान के द्वारा से हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इस तरह से हमने जो हमारी सैंपलिंग इंक्वायरी है, इसके संबंध में आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।